अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राना साहब, कैसे हैं आप? ओ बिलावल साहब, सॉरी, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं आप। सर वो असल में एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर वगैरह के पास आना जाना लगा हुआ था। अच्छा अच्छा, चलें, ठीक है ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज हमारे पास जो है वो मॉडल पेपर आ गया 9th का ना, 9th और 10th का। तो आज डिस्कस करते हैं इसको भी, पेपर को, कि पेपर कैसे होगा ताकि माइंड सेट बन जाए आज। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो। हाँ हाँ बेटे, मैंने की नहीं अभी ना। मैंने बोला सब आ जाए फिर शेयर करता हूँ, अभी आए कितने। बेटा पढ़ो ना सर क्या। रिकॉर्डेड लेक्चर है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है।
मिल जाएंगी मुझे? बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। आपको इंशाल्लाह कल सुबह शायद आपको अपलोडेड मिलेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। और अगर नहीं भी हुए तो भाई मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। कंप्लीट? हाँ हाँ कंप्लीट। हाँ भाई आप लोग अभी इतने से ही आई हो। जरा देख ले, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एसएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। यानी मॉडल पेपर आ गया भाई। अब मॉडल पेपर से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने मार्क्स का केमिस्ट्री का सवाल पेपर आएगा और कितने एमसीक्यूज होंगे, कितना सेक्शन बी होगा, कितना सेक्शन सी होगा। तो डायरेक्ट केमिस्ट्री पे आता हूँ, मैं छलांग लगाता हूँ, आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। पेज नंबर 10 से हमारा केमिस्ट्री शुरू हुआ, ये रहा, ठीक है भाई। देख सकते हैं आप लोग। नहीं भाई एमसीक्यूज रेज नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भी है। सिर्फ 12 नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर के एमसीक्यूज, ठीक है। देखो लिखा है ना ऊपर, इन्होंने क्या लिखा है, देखो सेक्शन ए इट कंसिस्ट ऑफ 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एमसीक्यूज, यानी एमसीक्यूज एंड ऑल ऑफ देम टू बी आंसर, सारे आंसर देने होंगे। फिर सेक्शन बी 15 शॉर्ट होंगे, 10 करने होंगे। सेक्शन सी में 5 होंगे, 3 करने होंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरी कहानी बता दी है। अब जैसे देख सकते हैं आपके इन्होंने एमसीक्यूज दिए हुए, द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट इज, चलें 44 AMU ऑफ CO2 इज इक्वल टू, क्या है इसका CO2 का 44 AMU क्या है, व्हाट AMU, AMU के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए सर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है सर ये सही है, 44 ही सर होगा। एटॉमिक मास है। भाई। सर एटॉमिक मास है। 44 एटॉमिक मास थोड़ी है, एटॉमिक मास तो एक एलिमेंट का होता है। अगर कार्बन होता हो हाँ तो सर ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर सर ये मास है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास मास। है या सर ये या मॉलिक्यूलर, मास मॉलिक्यूलर नंबर? मास है। ठीक है मॉलिक्यूलर मास है। मोलर मास क्यों नहीं है, क्योंकि AMU दिया हुआ है। अगर यहाँ ग्राम पर मोल होता, मैंने बेटा क्लास में बताई थी कि मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है, सिर्फ यूनिट का फर्क है। AMU है तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम पर मोल है तो मोलर मास, ये भी सही है। है ना। सिर्फ यूनिट का फर्क है। अगर AMU है तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर ग्राम पर मोल ग्राम में आ गया तो मोलर मास। अगला देखो क्या कह रहा था, लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग इज, इन सब में सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन है। हाँ भाई सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, सर नहीं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा सर पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। लाइटेस्ट बोल रहा है, लाइटेस्ट, सर अल्फा पार्टिकल, सर अल्फा। लाइटेस्ट सर इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन, सर प्रोटॉन। सर प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे कम मास रखता है, 0.0005, हाँ मैं बोल रहा था प्रोटॉन के बराबर। ठीक है। सर ये यही मतलब एमसीक्यू सर यही आएंगे जो लिखे हैं। नहीं ये नहीं आएंगे, इस तरह के आएंगे बेटे। अच्छा हाँ मैं हो वही सकता है बोलूं, ना वो इतना खुशी हो गई। नहीं वो ये भी तो कर सकते हैं ना, वो कहते हैं लाइटेस्ट की जगह हैवीएस्ट, है ना। वो कहते हैं द हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग इज, सर फिर कौन सा होगा? फिर अल्फा होगा। सर अल्फा पार्टिकल्स किस में आएगा? अल्फा लाइट हैवीएस्ट इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल में आएगा। हाँ पार्टिकल में ही आएगा ना अल्फा पार्टिकल। तो आपने बोलता सबसे हल्का अल्फा होता है सबसे भारी अल्फा होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। लाइटेस्ट और इलेक्ट्रॉन है, हैवीएस्ट अल्फा है। इसमें न्यूक्लियर भी दे देते तो न्यूक्लियर ऑप्शंस में। ऑप्शन में न्यूक्लियस तो नहीं दे सकते ना, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है ना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कोई ऐसा जो आपके मतलब का हो। हाँ देखो जरा ये 9 देखो 9, 281 is the electronic configuration of सोडियम। सोडियम। बताओ 8 भी बता सकते हो तुम लोग, सॉरी 10 भी बता सकते हो। द ओनली लिक्विड मेटल इज, सर सर ब्रोमीन, ब्रोमीन। बेटा मेटल, ब्रोमीन होगा। मेटल, मेटल। अच्छा वो होगा गोल्ड गोल्ड। गोल्ड, सर मरकरी। मरकरी, सर गोल्ड है ना? मरकरी,
बेटा ये भी पॉइंट्स मरकरी के। लिखवाए थे मैंने फिजिकल क्लास के अंदर, मैंने बोला था बेटा लिख लो लिख लो। सर लेकिन गोल्ड भी तो पिघल जाता है। गोल्ड पिघल जाता है तो होता तो सॉलिड है, पिघालते हैं ना। मरकरी तो होता ही पिघला हुआ है, यानी होता ही लिक्विड है, उसको और क्या पिघालेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे पानी लिक्विड है ना, अगर मैं पूछूं कि भाई पानी जो है तो वो लेकिन किस फिर स्टेट में पाया मेटल कैसे जाता है, हुआ वो? क्या कह रहे हैं। जब लिक्विड फॉर्म में तो मेटल कैसे हुआ जब वो लिक्विड फॉर्म में तो? मरकरी वाहिद है जो मेटल लिक्विड है, इसीलिए इन्होंने सर लिखा है इसको मरकरी को उर्दू में क्या कहते हैं? सीसा करके कुछ कहते हैं शायद, सीसा। सीसा कुछ कहते हैं शायद। 11 भी कर सर लो। पारा कहते हैं। हाँ पारा, पारा यार शायद पारा कहते हैं, पता नहीं मम्मी बोल रही है क्या कहते पारा हैं। हाँ कहते हैं। पारा कहते हैं, पारा बिल्कुल पारा कहते हैं। वो पारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा अल्लाह वाला करे थर्मामीटर्स में इस्तेमाल होता है। हाँ भाई 11 भी बता सकते हो तुम लोग। सर 6 है। नहीं सॉरी 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 2 मिनट। सर एक सेकंड, थोड़ा सा उस तरफ जूम करें, उस तरफ घुमाएं। सर 14। 10 है सर, 10। 14 तो ऑप्शन ही नहीं है। सर 8 होगा, 8। सर 8। 14 माइनस 6 बड़ा सर 8 बोल तो रहा yes sir 8 8 sir 8 8 8 14 minus 6 8 8 सर 8। सर 8 होगा ना? है ना। तो देखो कितने एमसीक्यूज तो हमारे कितने चैप्टर से हो गए, इन्हीं चैप्टर से हो गए। अरे वाह। लेकिन सर ये थोड़ी आएंगे। नहीं ये नहीं आएंगे, बट मैं आपको इसीलिए हर जगह बताता हुआ जा रहा होता हूँ ना, देखो ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है, ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है, तो आप लोग जरा उस चीज सर को गौर सीए करें। में ऐसा हुआ है कि मॉडल पेपर जो दिया है वही पेपर दे दिया हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन जरूर आए थे जब हमारा चल रहा था इंटर का। इंटर में जब चेंज हुआ था ना सिलेबस, तो उसके कुछ सवाल जरूर आए थे। पूरा पेपर नहीं आया था बट सवाल आ गए थे 2-4। अच्छा, तो उसको भी मतलब मद्देनजर रख लिया जाए थोड़ा हाँ जी, थोड़ा। उसको भी इसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, और बाकी स्कूल्स के पेपर्स को भी बहुत मद्देनजर रखा जाएगा। जैसे बड़े नामवर स्कूल होते हैं ना हमारे, बड़े बड़े जो नाम हो गए, जैसे उस्मान पब्लिक है, वहाँ इंटरमीडिएट चल रहा है, तो उनका पेपर अगर कहीं से मिल गया वो अटेम्प्ट कर लिया, फिर कहीं और से किसी का पेपर मिल गया वो अटेम्प्ट कर लिया, तो 4-5-6 स्कूलों के पेपर भी कर लोगे ना तो भी उससे बड़ा फायदा होगा। समझे भाई। तो इससे आइडिया होगा पेपर में सवाल कैसे आ सकता है। अच्छा ये भी बता सकते हैं, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी डिक्रीज, तो कौन सी चीज डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हमने 2 बातें पढ़ ली, उन 2 में से ही जवाब है इसका। सर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जो है वो लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो साइज श्रिंक होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो आप देखें तो हम लोगों ने ये वाली एमसीक्यूज इस तरह की ये बातें डिस्कस की हैं। सर आपने चार्ट भी दिखाया था सर, बिल्कुल वो छोटा बिल्कुल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मैंने तो दिखाया था बट आपके जहन में नहीं है। सर मेरे एकदम आया ना जहन में सर। एकदम आएगा। अच्छा अब आए सवालात, देखते हैं कि सवालात किस हिसाब से दिए इन्होंने। मैं आज सिर्फ पेपर को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा तकरीबन 4 चैप्टर मुकम्मल हो गए ना, तो आप लोगों को जो है वो कम से कम ये बातें तो जहन में हो ना। टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं वैसे? 6 है ना हमारे इस बार, ग्रैंड सेमी ग्रैंड में 6 चैप्टर हैं। तो सर उसमें और से भी बोर्ड में? रिड्यूस टॉपिक है ना? हाँ हाँ रिड्यूस ही तो पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो रिड्यूस है ना? हाँ रिड्यूस टॉपिक पढ़ रहे हैं। सर लेकिन बोर्ड में कितने? इसमें बोर्ड में 10 है ना। बोर्ड के पेपर में बोर्ड में 10 है, सेमी ग्रैंड में 6 आ रहे हैं। सेमी ग्रैंड में 6 आ रहा है। अरे सर ये लैंड डॉट का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है। हाँ जी बेटा ओ लॉन्ग है भाई ना। साहब। अभी आते हैं ना इस पे, हम शॉर्ट से चलते हैं ना। सर डिफाइन ये तो 2.5 केमिस्ट्री, पेज का है एक्सप्लेन तकरीबन। एनी 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। क्या कह रहा है भाई, डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन एनी 2। अब 9 में से कोई 2 करनी है यार, तो आप लोग मेरे हिसाब से तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही करोगे। सर वो तो है, मगर सर ये अगर इसमें पेपर में, ये तो आप बोल रहे हैं ना कि इसको मद्देनजर रख सकते हैं, मगर इसमें अगर पेपर में 2 नाम लिखे हुए स्पेसिफिक पे क्या करेंगे? तो बेटा आपको तो 9 के 9 याद करनी है ना, आपको मैंने तो नहीं हाँ ना कहा सर, कोई मैं 2 वही तो करना। कह रहा हूँ।
है ना। तो सर आप वही कह रहे हैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये पेपर का तरीकाकार होगा, ऐसे पेपर होंगे। अब यानी वो तो हमारा सर इस ये पेपर कुछ का अब ये मकसद क्या लाजमी है, थोड़ी है। हमारा इस पेपर का मकसद क्या है, मकसद क्या है देखने का, मकसद ये देखने का कि भाई पहला सवाल यकीनन चैप्टर नंबर 1 से होगा। देखो चैप्टर 1 से ही है। दूसरा सवाल चैप्टर 2 की बैलेंस इक्वेशन है। तीसरा सवाल भी चैप्टर 2 से, डिफाइन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्लेन डीकंपोजिशन रिएक्शन विद यस द सर। हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, जी चैप्टर 2 से। जी फिर आ जी। जाओ सवाल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 50 ग्राम ऑफ H2O, ये भी चैप्टर नंबर 2 से। ऐसा ही है। तो कितने सर सवाल चैप्टर सवाल 3 सारे से आ करने गए, हैं। चैप्टर 3 चैप्टर 2 से 3 सवाल आ गए। जी सही है। फिर अगला सवाल है व्हाट सर इज शॉर्ट शॉर्ट है ये सब। है कितने मार्क्स की है? 4 मार्क का कितना, 3 मार्क का है, ऊपर लिखा हुआ है ना, देखो ना। तो 10 करेंगे तो 10 करेंगे तो 30 30 हो नंबर गए। मिलेंगे। और टोटल कितने मार्क्स का पेपर है हमारा? तो सर वो भी टोटल अगर अभी कर लेते हैं। सही होंगे जब मिलेंगे ना। 48 और 12 कितना हुआ है? 75 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का, इसमें से अगर 60 शॉर्ट और मार्क्स का। एमसीक्यूज कर पास तो हो जाएंगे हम। भाई 60 का, एक मिनट में अभी आप लोगों को बताता हूँ ना। 60 का 28% होता है ना, तो 60 का तो 28%, सर सॉरी 60 का 33%। तो सर पासिंग क्या होगा? 20 नंबर चाहिए पासिंग। 20 20 30 60 में से 20 सर नंबर 20 ले नंबर लिए। तो आंखें बंद करके ले आते हैं। हाँ 20 नंबर सर अगर 20 60 में से ले लिए तो आप पास होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, फिर तो तो सर तो सर ये बेटा तो आंखें बंद करके आ जाएंगे सर। मकसद सिर्फ पास होना नहीं है ना। नहीं पास होना नहीं है, परसेंटेज लाना है। लेकिन मैं पूछ रहा था एक ये तरीके सर से। हमारा मकसद नहीं है, परसेंटेज बनानी है सर, वही बात है, बिल्कुल। परसेंटेज बनानी अच्छा अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। बेटा लॉन्ग लॉन्ग मिला के कह रहा हूँ ना मैं। 48 प्लस 12 60 हो गया ना। 48 का जो है वो पूरा ये है हमारा और ना। 2 लॉन्ग भी कर लिए सर, तो फिर तो परसेंटेज ही ऊपर हो गई लॉन्ग मेरी करने तो हैं। पूरी। अच्छा पहले पूरे तो को डिस्कस करके स्टेप वाइज चलते ना यार, ताकि हर चीज क्लियर हो ना। मैं फौरन लॉन्ग पे नहीं जा रहा अभी। अच्छा जरा अरे सर शॉर्ट समझ आ गया ना सर। देखे ना, फिर चैप्टर 3 से आया है व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेस। ठीक है, उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 4 से सर आया ये तो रेज लिखा हुआ है, अल्फा तो अच्छा अल्फा रेज लिखा है। अल्फा रेस लिखा हुआ है भाई, अल्फा। हाँ मुझे नजर नहीं, वहां से आ गया ठीक ये है। नजर आ गया। फिर कह रहा है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 7A एलिमेंट। हमने अभी 7A की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी। ठीक है, कम से कम 3 नंबर की है तो 4 लिख देना। तो सर प्रॉपर्टीज लिखनी है खाली। सिर्फ प्रॉपर्टीज लिखनी है कि भाई ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हाँ हैं। हाँ 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 जो इसको आपने बना में के जो है बताया था। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और ये जी जी। फॉल्ट्स बनाते हैं, ये सारे नॉन मेटल होते हैं, ये सब डायटोमिक होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने जो तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए थे। बिल्कुल जो पॉइंट्स लिखवाए थे। बस सही से। ठीक है जी। सर आपने बोला अभी था कि ज्यादातर ये वाला ग्रुप आ जाता है। हाँ जी, मैंने कहा था 1A 2A और 7A आ जाता है, देख ली। आ जाता है। इफ एन एलिमेंट कंटेन तो टू जरूरी नहीं है ना सर कि शेल, इन्हीं की प्रैक्टिस करके चला जाए बंदा। भाई मैंने इसीलिए मैंने वही पढ़ाया जो पेपर में आ सकते हैं ना। 1A पढ़ाया, 2A पढ़ाया, फिर 7A पढ़ाया और 8A पढ़ाया। तो इन 4 में से कोई एक आ जाएगा। अगर सर कोई ऐसा बंदा हो जो सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करके चला जाए पूरे की, तो मतलब कि पूरा इसको पी ले, फिर पी ले तो उसको उसका बेटा क्या फिर होगा? 20 ही नंबर ला सकता है वो, उसको पीने के बाद। है ना, मैं वो वही कह रहा ठीक हूँ। है। फिर अगले चैप्टर से सवाल आते हैं कुछ। अच्छा ये सवाल जो आया 8वां, ये इंशाल्लाह इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि जो है वो इस तरह के सवालात अगर आ जाएं तो वो आप लोग कर सको। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, इफ एन एलिमेंट कंटेन 2 शेल ओनली। 2 शेल का मतलब कौन सा है, K और L। फिर कह रहा है इट्स आउटर शेल कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन, यानी आखिरी L है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, K में 2 और L में 5, टोटल कितने हो गए? 7 7 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 हो बोला 25, दिमाग खराब हो गया। 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब प्रिडिक्ट इट्स ग्रुप एंड पीरियड, बोले बताओ ग्रुप और पीरियड क्या होगा। तो ग्रुप मेरे हिसाब से इसका होगा 5 और A, और पीरियड होगा 2। मैं भी इसको समझाता हूँ कैसे। और इस एलिमेंट का नाम है नाइट्रोजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे कर लिया मैंने ना। अभी ये सवाल को प्रैक्टिस भी करते हैं हम अपना चैप्टर मुकम्मल करके, फिर बाकी अगले चैप्टर से सवाल आते हैं भाई।
देखो राइट डाउन वन कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। अरे इन्होंने साइंटिस्ट का सवाल डाल दिया जबकि ये तो रिड्यूस सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो सर ये क्या किया इन लोग ने? ये देखो ना ये क्या किया इन्होंने। कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखो इसीलिए पढ़ा रहा था। मैं फोन करता हूँ इमरान खान को। ठीक है बिल्कुल। अभी आप पहले आखिरी सवाल भी देख लें। कह रहे हैं राइट 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैंने ट्रांजिशन भी पढ़ाया आप लोगों को ना कि कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ये हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनको ट्रांजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका दरमियाना इंटरमीडिएट कैरेक्टर होता है, बीच वाला। ठीक है, ये सारे सवाल पॉइंट्स लिखवाए मैंने आप लोगों को। फिर 5 लॉन्ग है, 3 करने हैं। इसमें से मेंडलीव दे दिया, देखो इन्होंने मेंडलीव दे दिया, जबकि मेंडलीव जो है वो उसमें नहीं है रिड्यूस सिलेबस के अंदर। सर रदरफोर्ड की सर ये आप भेज देंगे? हाँ हाँ मैं भेज दूंगा बिल्कुल। लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो तो कर सकते हैं ना हम पूरा। हाँ वो तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो था। वो लैंडलॉर्ड वाला वो ट्यूब बनाते हैं ना एच शेप की, वो वाला एक्सपेरिमेंट। यस सर यस यस सर, वो तो आता है, वो तो आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वो पूरा मुझे याद है ना, वो आ गया। है फिर ना। अगला सवाल तो सॉल्व है, लैंडलॉर्ड वो आगे आएगा। एक्सपेरिमेंट में हम क्या लिखेंगे? इसमें वो जो सर गोल्ड फॉइल के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकाले थे वो सब पूरा लिखना है। लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट में अच्छा सॉरी लैंडलॉर्ड में तो लैंडलॉर्ड एच शेप ट्यूब था ना सर, एच एच शेप शेप ट्यूब वाला था एक ना। जगह पे एस शेप ट्यूब जो एक उसने जगह इधर पे उधर कर दिया था हाँ लिक्विड को हाँ कि जी बिल्कुल। वेट एक ही रहता है, मास हाँ एक जी ही रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, अब इन्होंने सही। क्वेश्चन नंबर ये 20 मुझे में देखो, पूरा आता है, ये वाला क्वेश्चन तो याद है। हमने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है ना। यस रदरफोर्ड मुझे लग रहा है कि इस रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। सर ये क्या किया इन लोग रदरफोर्ड ने शायद मैं सर? स्कूल में पढ़ा है। नहीं नहीं, सर ये लोग ने किया क्या? डायग्राम नहीं बनानी होगी मेरे ख्याल से। तो अगर बनानी होती सर ना तो वो डायग्राम कहते। अच्छा अब आ जाओ सर, प्रैक्टिकल। लॉन्ग भी 6 मार्क्स का है खाली। 15 नंबर का प्रैक्टिकल है भाई आप लोगों का। ठीक है, जिसमें 3 नंबर प्रैक्टिकल तो जनरल के। स्कूल में आएगा। हाँ स्कूल में होगा ना, बट जिसमें 3 नंबर के आपका जर्नल है। देखो कौन सा तो जनरल? जर्नल बनाना जर्नल जरूरी जो होता है बनाना वैसे। होगा, स्कूल जाओगे तो जर्नल बनाओगे तो 3 नंबर जर्नल के हैं, 4 नंबर वाइवा के हैं, और 8 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के हैं, जो आप परफॉर्म जी करोगे। भाई। ठीक है भाई, सर जर्नल बनाना जरूरी होता है। तभी तो 3 नंबर मिलेंगे ना भाई। तो सर जर्नल कहाँ से लाए? भाई शुक्र करो अरे 3 जर्नल तो नंबर का मिल है। जाता है। इंटरमीडिएट के अंदर सर 1 वो नंबर का होता है। सर वो जो क्या बना नाम, बनाया मिल जाता है वो जर्नल? बना बनाया नहीं मिलता सर बेटा। जरफ्शा वाली बुकें जो आती हैं हाँ हाँ उससे बिल्कुल। कॉपी करके जो लिखना हाँ पड़ता है हाँ, ना। अफशाबाजी की बुक से जो कॉपी करते हैं बिल्कुल। हाँ मैंने अफशाबाजी की कभी कभी बुक से करे कभी मैं कभी सारे जो है क्वेश्चन। वो सैफुद्दीन अंकल की किताब भी यूज होती है। तो नहीं मैं सर ये तो जरफ्शा वाली बने यूज बनाए कर भी लेता हूँ। मिलते हैं सर। हाँ, बने बनाए नहीं चलते ना भाई तो बेटा। उसके मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, आपको खुद जो बनाओगे उसके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा तो सर सर किसी को क्या एक्सपेरिमेंट पता देख ले भाई। बनाया नहीं बनाया। एक्सपेरिमेंट 7 ही हैं, 7 एक्सपेरिमेंट ही तो करने हैं सिर्फ, और थोड़ी कुछ करना है। टू कट एंड बेंड अ ग्लास ट्यूब एंड ड्रॉ अ जेट। ये पता नहीं क्या नया ले आए ये लोग। टू डिटरमाइन द सर मेल्टिंग ये पॉइंट है ऑफ ही अ नहीं। गिवन सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन सॉलिड। हैं, ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह कितना लामा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सर गिवन हम कहाँ सॉलिड जाएं होना सर? सर चाहिए। हम जाएं कहाँ सर, ये बता दे सर, हम कहाँ जाएं? मैं कहाँ जाऊँ। गिवन सर एक इन लोगों ने क्या किया सर? सर की बॉइलिंग डिग्री का फायदा ही पॉइंट नहीं हो रहा। ऑफ अ गिवन लिक्विड, लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, इनकी यहाँ पे एक गलती हो गई, लिखने में हो गई होगी। टू प्यूरिफाई द गिवन सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट बाय क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, है हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक ही है टाइट्रेशन का बस, बाकी तो सारे नहीं है। सर आप सर आपका कोचिंग का जर्नल अलग बनाना पड़ेगा या स्कूल में जो भाई बनना है वही कोचिंग का बनाए? कोई जर्नल नहीं होगा यार, आपको सिर्फ स्कूल वाले जो प्रैक्टिकल कराएंगे उसका जर्नल बनाना होगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, बस ये ठीक मैं है। ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, इस पे मैं थोड़ा सा सर तौसीफ शाह से डिस्कस करूंगा इसको, कि इसमें कुछ चीजें हैं जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से नहीं है, ताकि वो आगे और तक सर बात ये भी पहुंचा दे। बताएगा कि सर गलत भी है हाँ जी, और कुछ यहाँ बातें पे जो इन है, लोगों ने हाँ उधम ताकि वो मचाया आगे हुआ तक इन लोगों। बात पहुंचा दे ना। तो इंशाल्लाह करते हैं इस पे। अच्छा हमारी लास्ट जो बात चल रही थी जरा उस पे आ जाते हैं। मैं जरा लास्ट क्लास आप लोगों की देखूं कि मैंने क्या पढ़ाया था। सर अगर कोई और मसला हो तो सर मेरा नाम ले लियो। जी जी बिल्कुल मैं ले लूंगा। आहत बेग साहब ने कहा है कि मसला हो तो मेरा नाम ले लिएगा। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मैंने आप लोगों को बताया था कि द एनर्जी रिलीज, यानी जब एनर्जी जो निकलती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एटम, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हमारे पास ट्रेंड पढ़ना था सिर्फ इसका। सुभान साहब कैसे हैं आप?
तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी अगर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो इसका ट्रेंड जो है वो लेफ्ट टू राइट इन पीरियड यानी इन पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट जो है वो क्या होता है भाई, वो होता है इंक्रीज। ठीक है भाई, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो चलें ट्रेंड की बात करते हैं इसकी। तो मैं इसी टॉपिक को अगले टॉपिक में शिफ्ट करता हूं यहाँ, कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम EA से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये EA स्पोर्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA है। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो जरा हम ट्रेंड को देख लेते हैं इसके कि भाई इसका ट्रेंड क्या होता है। तो अगर हम बात करें इन पीरियड, तो इन पीरियड इसका ट्रेंड जो है वो होना चाहिए इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से इसका जो है वो बढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल भाई ऐसा ही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज from left to right in periodic table अब डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है भाई, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी आ गया कि लेफ्ट से राइट अगर जा रहे हैं, यानी हमारा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में यहाँ बनाऊं अगर, तो हमारा ये बना पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, ये पीरियोडिक टेबल आ गया। अब पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट और ये राइट, यानी यहां से यहां जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी भाई। और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, तो ये पीरियोडिक टेबल बना के भी बता दिया मैंने, लेफ्ट टू राइट क्या होगा और टॉप टू बॉटम क्या होगा। ये टॉप और ये बॉटम। अच्छा जी, एक और। सर ये अगर राइट टू लेफ्ट जाएगी जब भी इंक्रीज होगी। नहीं, राइट टू लेफ्ट जाएगी तो ये बात उल्टी हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा तो ये बात उल्टी हो जाएगी, ये भी है ना। इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, अगर राइट टू लेफ्ट की बात अच्छा करेंगे सही तो डिक्रीज हो जाएगी, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। अच्छा, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम EN से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन ही लिखवाऊंगा सिर्फ, फिर क्लास को एंड करूंगा मैं, या
पूरा टॉपिक निपटा ही देते ना आज। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है ना? नहीं सर क्लास नहीं है लेकिन जाना है। बस 5-10 मिनट ऊपर लूंगा, ज्यादा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कहलाती है भाई? किसी भी एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत, किसी भी एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कोई भी एटम अपनी तरफ जितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है भाई। यानी अगर आप किसी पे कोई कोई चीज इंस्पायर हो रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अब्दुल अहद इमरान खान को पसंद करता है ना, यानी उसको वो अच्छा लगता है, उसका कैरेक्टर अच्छा लगता है, तो क्यों अच्छा लगता होगा? यानी कोई ऐसी बात होगी जो उसको अट्रैक्ट कर रही होगी, तभी वो इमरान खान करता रहता है। ऐसा ही है ना भाई? यस सर। सर उसको तो पसंद है इमरान खान। हाँ जी, तो इमरान खान को ये पसंद कर रहा है, यानी कोई ऐसी बात होगी जो अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इसी तरीके से अगर कोई एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो जो कैरेक्टर है खींचने वाला, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ खींच रहा है, उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। यानी अगर मैं इसे डिफाइन करूं, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं द टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब सलाहियत। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट a shared pair of electron toward itself is known as electronegativity. Is called electronegativity. The tendency of an atom, किसी भी एटम की सलाहियत हो कि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचे, उसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं। एक साइंटिस्ट था लीनस पॉलिंग, जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल बनाया। उसने जो स्केल बनाया वो स्केल स्टार्ट होता है 4.0 से और खत्म होता है 0.7 पर। 4.0 जिसकी वैल्यू होगी वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और 0.7 जिसकी वैल्यू होगी वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, 4.0 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव और 0.7 लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो उसका नाम है फ्लोरीन, सिंबल है F। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। एमसीक्यूज बन सकता है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है सीजियम, सिंबल क्या है? CS। अब ये बात कहां पे आ गई? एमसीक्यूज के लिए आ गई। अब एमसीक्यूज के लिए आप ये बात याद रखोगे कि भाई हमारे पास जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई? सीजियम। अब ट्रेंड की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेंड में पीरियड वाइज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
इन पीरियड, और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है भाई, इसका कोई यूनिट नहीं है, बस इसकी एक वैल्यू है, लिनस पॉलिंग ने कैलकुलेट करी, और ये हर एलिमेंट की डिफरेंट है तकरीबन, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर होता तो मैं यकीनन डिस्कस करता ना आपसे, कोई यूनिट ही नहीं है इसका। अब एक चीज जो आपको याद करनी है वो क्या, फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल। ये मैंने क्यों लिखवाया? फायर का एफ से मतलब है फ्लोरीन, ओ से मकसद ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, N से नाइट्रोजन, Br से ब्रोमीन, इज ऑन में सिर्फ I से आयोडीन और S से सल्फर। ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर मैं आपसे कंपैरिजन करवाऊं, मैं पूछूं कि भाई नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? फायर। हाँ, ये याद करने के लिए बताया है भाई, फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल, कपड़ों में लगी आग और नया ब्रांड सेल पर आया हुआ है। तो ये याद करने के लिए बनाया है ताकि याद रह जाए। देखो ऐसी चीजें याद रह जाएगी, फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल, ठीक है। एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि एफ सबसे ऊपर है और एन नीचे। अगर अब मैं कंपैरिजन करूं, अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि भाई आई और एन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? सर एन है। एन है। क्यों? क्योंकि एन ऊपर है ना, तो इसलिए याद ऊपर है। करानी थी बात। ये बात याद इसलिए करानी है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड आ जाएं, जैसे भाई अब मैं आपने लिखा कार्बन और ऑक्सीजन, अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि मैंने जो स्केल पढ़ा है उसमें कार्बन तो है ही नहीं ना, और ऑक्सीजन तो दूसरे नंबर पर है, तो इसका कार्बन है ही मतलब नहीं। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा। मैंने लिखा HCl, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सर सीएल सीएल Cl। सीएल क्यों होगा। है Cl भाई? क्योंकि Cl जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की जो मैंने आपको बात पढ़ाई उसमें मौजूद है, H नहीं है, तो इसलिए जो है वो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। आ गई समझ में बात? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली यही वो होते हैं एलिमेंट्स, उसके नहीं, अलावा सारे कुछ नहीं होता? सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबके हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना हो, सबकी है। बट मैंने आपको बता दिया ना कि किसके किसके दरमियान है, 4 से लेकर 0.7 के दरमियान है। जिसकी 0.7 होगी ना उसमें इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की सलाहियत ना होने के बराबर होगी, और जिसमें 4 होगी उसमें सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हर एलिमेंट, जितने भी 118 एलिमेंट हैं उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, बट ज्यादातर हमारे पास यूज होने वाले ये हैं, इसीलिए मैंने ये लिखे फायर ऑन क्लोथ्स न्यू ब्रांड इज ऑन सेल। इसके नीचे और भी एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो सर फिर ये जुमला बड़ा होता जाएगा। तो ये जुमला बड़ा होता चला जाएगा, बट हमारा मकसद इतना ही है ना, तो इसीलिए हम इसी पे काम करते हैं। ये बात आपकी फर्स्ट ईयर में भी काम आएगी, आपकी सेकेंड ईयर में भी काम आएगी अगले साल, यानी आप जब आगे इंटरमीडिएट पढ़ोगे कहीं से भी पढ़ो, ये बात अगर याद कर ली ना तो दुआएं दोगे। सर अभी ले लें दुआएं। ठीक है भाई, तो मैं बात को यहाँ सर खत्म वो कर, तो चैप्टर तकरीबन हमारा ये एंड हो गया। वो जो एक सवाल आया हुआ है हमारे मॉडल पेपर में, उससे मुताल्लिक कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंशाल्लाह चैप्टर 5 पे आ जाएंगे हम। चैप्टर 5 हमारा केमिकल बॉन्डिंग है, जिसमें आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इन सबको डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह जो है वो हमारा
कल ही तकरीबन ये चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग एक काम ये करिएगा, बेटा सुन ले, अल्लाह हाफिज बाद में कर लेना, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर आपका किसी से राब्ता हो भाई जो क्लासेस नहीं ले रहा है, तो उसको बोलें कि अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अब नए चैप्टर में उसको कोई मसला नहीं होगा ना, क्योंकि बिल्कुल नया होगा, तो फिर वो अब क्लासेस लेना शुरू कर दे। ठीक है भाई। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो इसलिए नहीं ले रहे होते क्लास के भाई चैप्टर समझ ही नहीं आएगा, तो जरा इस मुतालिक भी देखिएगा। ठीक है, क्लास को एंड कर रहा हूँ मैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह वो भेज दिएगा सर, टेस्ट पेपर भेज दिएगा। हाँ भेज देता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हाँ वो करता हूँ मैं अपलोड।